दमोह में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी कैंपस को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के बाद ईसाई समाज के धर्मावलंबी एकत्रित हुए और विवादित जमीन पर प्रभु की प्रार्थना करते नजर आए हैं। दमोह जिले की क्रिश्चियन कम्युनिटी कैंपस पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। प्रशासन ने नजूल की जगह पर अतिक्रमण बताकर हजारों फीट की जमीन खाली करवाई है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात था और स्थानीय लोग घंटों तक इस कार्रवाई को देखने के लिए जुटे रहे। ईसाई समाज के सचिव नवीन लाल ने प्रशासन की इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 से 90 साल पहले से इस जमीन पर समाज का कब्जा है और इसकी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए नगर पालिका दमोह से अनुमति ली गई थी। ईसाई समाज का ये कहना है कि शनिवार और रविवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है, लेकिन उन्हें कागजी कार्रवाई के लिए समय नहीं दिया। वहीं तहसीलदार मोहित जैन ने मीडिया को कहा है कि ईसाई समाज को पर्याप्त समय दिया था, लेकिन उन्होंने विरोध करते हुए इसे झूठा करार दिया। तहसीलदार ने कहा कि 15,000 वर्ग फीट जमीन नजूल की थी और खेल मैदान व सड़क के लिए निर्धारित थी। इसी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। नहीं गई और सवेरे 6 बजे से सोमवार को दल बल के साथ शासन आ गया और हमारी सारी भूमि को जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़ दिया और पूरा सत्यानाश कर दिया। आपने इसका विरोध किया है? क्या हमने विरोध किया है। हम कोर्ट भी गए, हमारी बात सुनने के लिए तहसीलदार तैयार नहीं हुए, हमारा पक्ष सुना नहीं गया और आज हमें जरा भी आज भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि हमारा सीमांकन फिर कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। पूर्व में नोटिस चिपकाने की भी कार्रवाई हुई थी और नपाई भी करके गए थे, उस समय क्या? नपाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। नपाई बिल्कुल गलत हुई क्योंकि इसके पहले की नपाई का भी हमारे पास रखा हुआ है। वो 11,500 का स्क्वायर फीट था जिसके लिए हम अदालत गए हुए थे, परंतु अब की बार इन्होंने जो नापा है वो 15,500 का बोल रहे हैं और ये नपाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हमने उस पर आपत्ति भी दर्ज करी थी। कितनी जमीन आप कहते हैं जो आपकी जो प्रशासन ने खाली कराई? ये अभी 15,500 स्क्वायर फीट। आगे क्या सर? आगे हम कोर्ट में गए हुए हैं, कल ही इतवार को हमने वहां पर लगाया, आज पिटीशन दायर होगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं सेक्रेटरी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च नवीन लाल। देखिए, जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय श्रीमान सुधीर कुमार कोचर, एसपी महोदय श्री श्रुतगिरी जी, सोमवंशी जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब, एसडीएम साहब, श्री RL बागरी जी, टीआई साहब, ये निरंतर लगभग पिछले 2 महीने से भी पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त मुहिम चलाई गई। पिछले 2 महीने में भी शहर से भूमाफियाओं से बहुत अतिक्रमण हटाए हैं और हमारे कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में पिछले समय भी बहुत मुहिम चली और ये जो शासकीय बेशकीमती नजूल भूमि है, ये भी आज यहाँ जो बेशकीमती है मुख्य बाजार से लगी हुई है, ये 15,550 वर्ग फुट पर यह अतिक्रमण पाया गया था और इसकी जो अनुमानित कीमत है वह लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपया है। तो निश्चित रूप से हमारे जिले के मुखिया, हमारे एसपी महोदय और हमारे एसडीएम साहब को इसका पूरा श्रेय जाता है। आज की इस जो हमने जो सरकारी जमीन मुक्त कराई। सर, समय की बात कर रहे हैं कि समय पर्याप्त? सब देखिए, ये लगभग 1 माह पहले ही शिकायत है और निरंतर इसमें जांच कराई गई है और निरंतर इसमें नोटिस दिए गए और साक्ष्य ली गई और अवसर दिया गया। वो सारी चीज़ें केस वर्क में हैं और विधिवत आदेश पारित किया गया और आदेश भी तामील है और विधिवत 36 घंटों के बाद यह कार्रवाई की गई। सर, अभी लगातार बहुत तेज विरोध जताना शुरू कर दिया था, क्या उसका? देखिए, शासन को अपना काम करना है, विरोध तो होते रहते हैं और विरोध के आगे शासन प्रशासन कदापि नहीं झुकेगा। प्रशासन की कार्रवाई के बाद ईसाई समाज को मानने वाले जमा हुए और विवादित जमीन पर तालियां बजाकर प्रभु की प्रार्थना और आराधना करने लगे। दमोह के एसडीएम RL बागरी ने कहा कि इस कार्रवाई में बाधा डालने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज होगा। न्यायालय तहसीलदार ने एक धारा 248 MPLR के तहत ऑर्डर किया था। उन्होंने ऑर्डर के पश्चात उसका पालन करवाना था। पालन जिसका आज उनके न्यायालय के आदेश का पुलिस बल एवं प्रशासनिक अमले ने यहाँ पे उपस्थित होकर पालन करवाया। तो विरोध देखा गया मौके पे, तो देखिए, हम लोग प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है
और हम अपना करते रहेंगे। विरोध है यदि जिन्हें करना है तो अपना करें, उससे प्रशासन के जो शासकीय काम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल निश्चित रूप से, यदि ऐसी कोई स्थितियां बनी होगी या हमारे रिकॉर्डिंग में आई होगी कि कई लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई। आज न्यायालय तहसीलदार ने जो बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन मुक्त की है और ये हम लोग निरंतर करते रहेंगे। सर, अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई करेगी शासन? जी, अब इस जमीन की सुरक्षा के लिए शासन क्या कार्रवाई करेगी? हम अपने स्तर पे वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें बातचीत करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, जो भी उनके निर्देश होंगे हम करेंगे। कितनी जमीन होगी सर? 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास। इस सब विषय पर हम एज अ पुलिस एजेंसी कोई बात नहीं कर सकते। रेवेन्यू की टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी करी थी और उसके बाद जो है हमें अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्राप्त हुए थे और उसी निर्देशों के पालन में जो है हमारा अमला सुबह से पहुंचा है। हमने जितना लिमिटेड एरिया था जो रेवेन्यू की टीम ने डिसाइड करके बताया था, उसमें उस क्षेत्र से जो है अतिक्रमण और जो एक्स्ट्रा बाउंड्रीज थी, जो एक्स्ट्रा पोजेशन था वो हटाया। सर, कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ और कुछ नारेबाजी भी शुरू हो गई थी। देखिए, बेशक इनका कहना था कि ये जो कार्रवाई उससे हम संतुष्ट नहीं है, बट जैसा हमारा मानना है रेवेन्यू की टीम जो है वो अपनी पूरी कार्रवाई करने के बाद ही पुलिस बल की मांग करती है और पुलिस बल जो है उपलब्ध चूँकि कराया जा चुका था, इस कारण से जो है हमने अतिक्रमण उसको हटाया गया है और रेवेन्यू ने अपना काम जो है वो कर दिया था। सर, हिंदू संगठनों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, कई ऐसे अतिक्रमण हैं जो लगातार पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हटाए जाते हैं, जो अनाधिकृत पाए जाते हैं। इसमें किसी विषय का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जैसे हमें निर्देश जो है एसडीएम ऑफिस और डीएम ऑफिस से मिलते हैं, पुलिस एजेंसी के हिसाब से काम करते हैं। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।